झुंझुनू से अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जहां एक अजीब वाकया सामने आया है। एक व्यक्ति शमशान घाट में चिता पर पहुंचकर जिंदा हो गया और उसकी सांसें चलने लगी। तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाकर बीडी के अस्पताल व्यक्ति को पहुंचाया गया। इससे पहले बीडी के अस्पताल के डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया था और 2-2.5 घंटे तक बॉडी को डीप फ्रीज में भी रखा गया। इसके बाद परिजनों को बॉडी को सौंप दिया गया था। मृत घोषित करने के करीब 4 से 5 घंटे बाद व्यक्ति ने यहां पर सांसें लेना शुरू कर दिया। मामले के अनुसार झुंझुनू बगड़ स्थित मां सेवा संस्थान के बगड़ स्थित आश्रय गृह में रहने वाले रोहिताश की गुरुवार दोपहर में तबीयत बिगड़ गई थी। रोहिताश अनाथ है और मूक बधिर है। यह काफी टाइम से यहीं पर रह रहा था। तबीयत बिगड़ने पर उसको झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लाया गया था। अस्पताल की इमरजेंसी में उसका इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिलते ही पूरे मामले की जांच के लिए पीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई है। झुंझुनू का ये पूरा वाकया है, जहां शमशान घाट पहुंचने के बाद भी एक व्यक्ति जो है वो जिंदा चिता पर से निकल आया है। बीडी के अस्पताल के डॉक्टरों ने इसी व्यक्ति को मृत यहां पर घोषित कर दिया था। मोर्चरी में इसकी बॉडी भी यहां पर शिफ्ट करवा दी गई थी। और ब्यूरो चीफ संभाग प्रभारी रमेश शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, क्या कुछ ये माजरा है? एक व्यक्ति को मृत चिकित्सकों द्वारा घोषित यहां पर कर दिया जाता है और उसके बाद चिता पर से ये व्यक्ति खड़ा हो जाता है। प्रताप, पूरे मामले की बात करें तो इसे चिकित्सा विज्ञान में चमत्कार कहें या डॉक्टरों की लापरवाही, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन इस मामले को लेकर के झुंझुनू जिला कलेक्टर काफी गंभीर है। उन्होंने जांच रिपोर्ट 3 घंटे में पेश करने के आदेश दिए हैं और मेडिकल टीम है वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है। वहाँ के जो सीएमएचओ हैं वो, इसके साथ ही तहसीलदार और जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं वो सब लोग इस मामले में जुटे हुए हैं। लेकिन प्राथमिक तौर पे पूरे मामले की और घटनाक्रम के ऊपर बात करें तो बगड़ मां सेवा संस्थान है, उसमें ये मूक बधिर था रोहिताश। इसकी तबीयत दिन में बिगड़ी थी, उसको लेकर के अस्पताल, बीडी के अस्पताल यहाँ पहुंचे थे और डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 3 घंटे तक ये मोर्चरी में रहा और मोर्चरी के बाद संस्थान के लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए वहाँ शमशान भूमि ले गए। वहाँ चिता पे व्यक्ति जिंदा बैठा था, इसमें हरकत देखी गई। तो कहा जा सकता है कि इसके बाद आनंद फानन में बीडी के अस्पताल आया, उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही भी सामने आ सकती है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये जो लापरवाही सामने आई है तो उसको लेकर के भी अब कहीं न कहीं जिला प्रशासन है वो कठोर कार्रवाई करेगा। लेकिन मामले को लेकर के करीब 3 घंटे में पूरी जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपनी होगी। अस्पताल प्रशासन से यहाँ वार्ता करने की कोशिश यहाँ पर की गई, क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अस्पताल प्रशासन का? देखिए, पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साधी है, क्योंकि प्राथमिक तौर पे देखने में लग रहा है कि लापरवाही का मामला है या कहा जा सकता है कि चमत्कार है। लेकिन इस कलयुग में चमत्कार होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये ईश्वरीय शक्ति का है या इसका पुनः जीवन का है कि जिस व्यक्ति को 3 घंटे तक मृत घोषित करके मोर्चरी में रखवा दिया जाता है और मोर्चरी के भी डीप फ्रीज में रखवा दिया जाता है, तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। पूरे मामले को लेकर के अब पटाक्षेप कुछ ही देर में हो जाएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पे लगता है कि लापरवाही है, क्योंकि इस तरह से 5 घंटे तक किसी को मृत घोषित कर देना और उसका जिंदा हो जाना एक आश्चर्य ही कहा जा सकता है। क्योंकि जो ये व्यक्ति है जिसका नाम रोहिताश है, ये मूक बधिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो किस तरह से संवाद स्थापित करने की डॉक्टरों के द्वारा कोशिश यहाँ पर की होगी? मृत इसको घोषित कर दिया गया, डीप फ्रीज में इसकी बॉडी लिटा दी गई और उसके बाद ये चमत्कार जो कथित तौर पर ये सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जवाबदारी तो यहाँ पर जो है वो तय करनी होगी। फिलहाल प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सीएमएचओ का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? किसी जवाबदेही जो है तय यहाँ पर करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, सीएमएचओ खुद इस मीटिंग में है। बीडी के अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी इस मीटिंग में है और जिस समय इस मरीज को लाया गया और जिन चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित किया उनको भी मीटिंग में बुलाया गया है। और मेडिकल में कहा जा सकता है कि एक मेडिकल बोर्ड पूरे मामले का गठित किया गया है, जिसमें 5 जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको शामिल किया गया है। और प्राथमिक तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं लापरवाही रही तो किस हद तक रही, और अगर लापरवाही नहीं रही तो कहा जा सकता है कि इस कलयुग में एक नया चमत्कार है कि 5 घंटे पहले कोई व्यक्ति मरता है और इसके बाद जिंदा हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा, वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, ब्यूरो चीफ है, जो कि ताज़ा जानकारी साझा कर रहे थे। झुंझुनू का ये पूरा वाकया है, जहाँ रोहिताश नामक मूक बधिर एक व्यक्ति, इसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल, बीडी के हॉस्पिटल में इसको उपचार के लिए ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा मृत इस व्यक्ति को घोषित कर दिया गया था। डेड बॉडी हॉस्पिटल से बाहर भेजने के बाद जब अंतिम संस्कार का समय आता है तो ये व्यक्ति चिता पर से इसकी सांसें यहाँ पर चलने लगती है, व्यक्ति खड़ा हो जाता है और उसके बाद ये जो पूरा विषय है
ये हैरत का विषय यहाँ पर बन जाता है। फिलहाल सीएमएचओ के द्वारा विभागीय जांच यहाँ पर बैठा दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर जो पटाक्षेप है वो जल्द होने की संभावनाएं जताई जा रही है।